मेरे प्यारे भाइयों नमस्कार। आज हम जो बात करने वाले हैं किसी भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट पे हम बात नहीं करेंगे। आज हम एक एग्जाम की बात करेंगे जो सुपर्ब है अपने आप में। सुपर्ब है अपने आप में, मतलब हम बात करने वाले हैं एक न्यू अपकमिंग एग्जाम है। नैनीताल बैंक लिमिटेड ने अपनी वैकेंसीज निकाली हुई है अलग अलग पोस्ट के लिए। वैसे पोस्ट तो आईटी मैनेजर की है, आईटी ऑफिसर्स की है, मगर उन सब में एक सबसे बेहतरीन पोस्ट है, वो है प्रोविजनल ऑफिसर की, पीओ की। बैंक में पीओ बनने का एक अच्छा मौका है जिसमें 20 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, 20 वैकेंसीज आई है और मिनिमम पे स्केल मैंने लिख दिया है। मिनिमम पे स्केल 48,480 है। इस बोर्ड पे जितना कुछ है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमको जानना है। हमें जानना है और हमको इसको जान परख के अपना काम को एग्जीक्यूट देना है। ठीक है, इसके बाद की जो भी चीजें हैं, क्या पैसा लगता है, सेंटर कहाँ जाएगा, क्या होगा, क्या माहौल होगा, कितने लोग आएंगे, इस सब से हमको नहीं मतलब है। हम ये सब नहीं बना सकते हैं, ना हम बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए तमाम और लोग भी पढ़े हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बस ये जानेंगे कि नैनीताल बैंक लिमिटेड में जो एक पोजीशन आई है प्रोविजनल ऑफिसर्स की, उसमें किस तरीके से हम वो चीज बन सकते हैं, हम वो चीज कैसे निकाल सकते हैं, उस जगह पे हम पहुंच कैसे सकते हैं बस। बाकी फॉर्म का क्या पैसा है, फॉर्म में कितना पैसा लगेगा, रिजर्वेशन कैटेगरी में कितना पैसा लगेगा, जब आप पोर्टल खोलेंगे तो वहां पे वो चीज लिखी होगी और वो चीज मैंडेटरी है, उतनी चीजें करनी है, उसका कोई कट ऑफ नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रोविजनल ऑफिसर्स के लिए हमें किन किन सब्जेक्ट पे, किन किन मुद्दों पे चर्चा करनी है। तो पहला जो टेस्ट होगा प्रोविजनल ऑफिसर का, एक ही टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें 5 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग। याद रखना, जनरल अवेयरनेस होगा मगर बैंकिंग से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद होगा कंप्यूटर नॉलेज, फिर होगा अपना मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, माथा में होने वाले टिक्स, मैथमेटिक्स, माथा में होने वाले टिक्स क्या है, मैथमेटिक्स। तो जो नैनीताल बैंक लिमिटेड में प्रोविजनल ऑफिसर की पोस्ट आई है, उसमें रीजनिंग के जो है 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे और फिक्स टाइम है। उस फिक्स टाइम में उस सेक्शन को करना होगा, फिक्स टाइम में फिक्स सेक्शन को ही करना है। ठीक है, 35 मिनट ही मिलेगा, 35 मिनट बाद ही दूसरा सेक्शन खुलेगा, वो सेक्शन बंद हो जाएगा, आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसमें 35 मिनट में 40 क्वेश्चन करना है रीजनिंग के। उसी तरह फिर इंग्लिश का 40 क्वेश्चन मैंने डैश दिया है, यहाँ पे वो चीज ऊपर वाली है। तो इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के, 35 मिनट के। फिर है जनरल अवेयरनेस, कितने आप जागरूक हैं, कितने आप जागरूक हैं, कितने आप जागरूक हैं, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में क्या है, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड आ जाएगा, लिनक्स क्या है, ठीक है, उबुंटू क्या है, विंडोज क्या है, बेसिक कंप्यूटर की लूसेंट की बुक आती है, उससे अगर आप कंप्यूटर को चार्ट कर चले जाएंगे, चार्ट की तरह खा जाएंगे, तो आपका ये पेपर आराम से निकल जाएगा। और फिर सबके आते हैं बाप, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स 10th लेवल तक के, क्लास 10 तक के। एक बच्चा बोलता है सर आप 10th को क्यों पढ़ा रहे हो, भैया 10th तक का सिलेबस हर जगह आता है, आप माने या ना माने। ठीक है, एडवांस भी आता है। ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स जो जिसमें हम कैलकुलेशन को कितनी तेजी से कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अरिथमेटिक्स। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइंड आते हैं। तो क्लास 10 तक के जो भी चैप्टर है ना, एनसीईआरटी बेस्ड, आपके तैयार होने ही चाहिए, आपको वो चीज आनी ही चाहिए। ठीक है, क्लास 10 तक। तो मेरे भाई जो बड़े भाई जो आपने बोला ना कि सर आप क्लास 10 को क्यों पढ़ा रहे हो, फोकस कर रहे हो, फोकस कुछ नहीं कर रहा है भाई। मेरा काम है पढ़ाना, मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाना, तो मैं उससे रिलेटेड अगर कोई चीज आ रही है तो बोर्ड में जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं क्लास 8 को भी पढ़ा दूंगा, बोलो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं मदद कर रहा हूँ, इसीलिए मैं क्लास 10 बोल देता हूँ, क्लास 9th स्टूडेंट बोल देता हूँ। जितने लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं ना, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स जो है वो 40 क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर का आएगा और 35 मिनट मिलेगा। ठीक है, ये सब सेम ही है, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट होंगे,
40 नंबर होंगे, 35 मिनट होगा। ओके, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे और टोटल टाइम मिलेगा 145 मिनट। मतलब 200 क्वेश्चन को 145 मिनट में दौड़ाना है, 200 क्वेश्चंस को 145 मिनट्स में दौड़ाना है। अगर ये हो जाएगा तो प्रोविजनल ऑफिसर नैनीताल बैंक लिमिटेड में हो जाएंगे। अगर ये चीज़ हमने क्रैक कर ली तो प्रोविजनल ऑफिसर हम बन जाएंगे। और ये चीज़ है ही बहुत ज़्यादा आसान, इतने ज़्यादा आसान है कि हो जाना है। ठीक है, ठीक है। तो ना तो आसान है ना तो बहुत ज़्यादा टफ है, संभव सब है। ठीक है, संभव सब है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम पूरी तरीके से अपनी मदद करेंगे कि जो इतने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं किसी भी टॉपिक के, उनको हमने डिस्कस करना है, रीजनिंग को डिस्कस करना है, जनरल अवेयरनेस में डिस्कस करना है। आरआरबी जेईई में कुछ लोग का कंप्लेन आया था कि सर टेक्निकल से रिलेटेड कोई टॉपिक आप नहीं बना रहे, तो प्लीज़ मेरा बात सुनिए। जैसे हमें भी देखना है चीज़ों को कब किस टाइम में अरेंज करके उनको आपके सामने पुटअप करना है। ठीक है, समय जैसे मिलता है वैसे थोड़ी बहुत हेल्प होती है, हमारा भी जब समय निकलता है तो हम किसी टॉपिक पे बनाते हैं। ठीक है, तो आरआरबी जेईई में जो ये आ रहा है ना कि मैकेनिकल के रिलेटेड कोई चीज़ नहीं दिख रही है, वो भी आपको जल्दी दिखेगी। अभी तो फॉर्म ही भरा जा रहा है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है जहाँ पे हम हिट कर सकते हैं। 48,000 से स्टार्टिंग होगी, 48,480। तो हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम एक एग्जाम के बारे में जाने जो आया हुआ है नैनीताल बैंक लिमिटेड। जो लोग नहीं जान रहे हैं उन तक इस चीज़ को शेयर कीजिए। इसमें बहुत कुछ है कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए। मैक्सिमम एज हमें लगता है 40 साल किया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम एज 40 साल है। अब किस सेक्शन के लिए है वो चीज़ तो मैं नहीं बता सकता, मगर मुझे पीओ की पोस्ट बहुत अच्छी लगी। उसमें आईटी में क्या है, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड है ना उन लोगों के लिए। प्रोविजनल ऑफिसर में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है पीओ के एग्जाम में, और जिसमें आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर और मैथ आना चाहिए। ये पांचों अगर आ गया तो ये क्वेश्चन आप क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, अच्छे बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, ये एग्जाम के रिलेटेड मैंने बनाया है, आप इसको जरूर देखें एक बार। ठीक है, इससे ज़्यादा और कोई एग्जाम के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस आप पोर्टल खोलेंगे चीज़ें जान जाएंगे जितनी आपकी ज़रूरत है। फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, मस्त रहिए। जय हिंद।